संपत्ति का यह कानून जो है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, यदि आपके पास भी पैतृक संपत्ति है तो बहुत जगह क्या होता है, पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद होता है, यानी भाई भाई का विवाद होता है। बहुत ऐसा आप देखे होंगे, यानी रजिस्ट्री का विवाद हो जाता है पैतृक संपत्ति को लेकर। बहुत ऐसा आप देखे होंगे कि पैतृक संपत्ति को लेकर कब्जा का विवाद हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखेंगे कि जो पैतृक संपत्ति है वो उससे यानी सरकार से ही विवाद हो जाता है, इसलिए किसी प्रकार का उनको जो है उनकी प्रॉपर्टी में त्रुटि हो गया है, तो ये सारा समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन आज जो ये नियम आपको बताने जा रहे हैं, ये समस्या किसी एक का नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा समस्या है। और ये समस्या अगर है तो क्या होना चाहिए, क्या उसके नियम है और उसके लिए क्या विकल्प है, वो सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। आप देखते होंगे, यानी आप अगर आपके पास भी पैतृक संपत्ति है, यानी आपका एक तरह से पिता की कोई संपत्ति, दादा की कोई संपत्ति, परदादा की कोई संपत्ति है, तो वो आप देखे होंगे कि वो सारा जो है, अगर पूर्वज का आप कागजात निकालेंगे तो दादा परदादा का भी जो है वो नाम वहाँ पर दर्ज रहता है। उसके बाद फिर आप अपने नाम पर या जो है अपने बच्चे के नाम पर वो एक प्रक्रिया वो चलते रहता है। आने वाले जनरेशन जिनको जिनको वो संपत्ति मिलेगा वो उसके हकदार होंगे और उनके नाम पर वो संपत्ति ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर कोई परदादा प्रताप सिंह है, उनके दो बेटे हैं मनोहर सिंह और विनय सिंह, आप देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। अब अगर इस प्रॉपर्टी पे प्रताप सिंह का जो है नाम दर्ज है, प्रताप सिंह के नाम से यानी खतियान बना दिया गया है ना, तो अभी इस खतियान में के हकदार दो लोग होंगे। इसीलिए यहाँ पर आगे चल के जो होगा, जैसे एक होंगे मनोहर सिंह और दूसरा यहाँ पर विनय सिंह, ये दोनों क्या होंगे, उसके हकदार होंगे, यानी पिता के बाद, यानी पिता के बाद ये दोनों उसके उत्तराधिकारी हैं। अब मनोहर सिंह को जो है यहाँ पर वो दो लड़का है, दो बेटा है, प्रभास सिंह और मंजेश सिंह, इनको दो लड़का है। लेकिन विनय सिंह को जो है एक सिर्फ लड़की है। अब विवाद यहीं से शुरू होता है, समस्या यहीं से शुरू होता है। और पैतृक संपत्ति में अगर इस समस्या की बात करें तो किसी एक लोगों का समस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों का समस्या है। कोई तो संपत्ति को प्राप्त कर लिए और कोई संपत्ति को गंवा लिए। लेकिन अगर आपकी संपत्ति चली गई है और आज भी आप अपना हक प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया है उसके लिए, वो समझने का प्रयास करेंगे। देखें, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर होता क्या है कि जब ये संपत्ति प्रताप सिंह के नाम पर है ना, प्रताप सिंह के नाम पर है और इसमें बहुत सारे केस होते हैं। अब यानी ये प्रताप पर है, अब इसको क्या कर दिया कि मनोहर सिंह के द्वारा जो है वो बेच लिया गया। मनोहर सिंह, यानी बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो मनोहर सिंह जो है इसको क्या किया, बेच दिया। और बाद में है ना, बाद में जब यहाँ पर बात करें जो हिस्से की, तो वो सिर्फ जो है एक तरह से उनको तो लग रहा है कि विनय सिंह की एक बेटी है, बेटी ससुराल चली जाएगी, विनय सिंह भी आने वाले समय में वो संपत्ति मनोहर सिंह के बच्चे का ही हक हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को ज्वाइंट ही रहने देते हैं और जरूरत पड़ने पर वो ज्वाइंट में मनोहर सिंह प्रॉपर्टी को बेचते हैं, जबकि विनय सिंह नहीं बेचते हैं। तो कानूनी तरीके से विनय सिंह का हिस्सा नहीं बिकता है, नहीं बिकेगा। कुछ भी हो जाए, विनय सिंह का हिस्सा जो है वो नहीं बिकने वाला है, अगर मनोहर सिंह अपना हिस्सा भी जो है बेचे हुए हैं। लेकिन फिर भी आज भी जो है यानी बेचने के बावजूद भी जितनी और शेष प्रॉपर्टी है उसमें जो है, अगर मान लेते हैं कोई भाई हिस्सा मांगता है तो उसमें जो है सारी प्रॉपर्टी उसको छोड़कर, बेचने वाले को छोड़कर जो है लोग क्या करते हैं, आधा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा गलत है। जो भाई बेचा उसका हिस्सा बिका, जो नहीं बेचा उसका हिस्सा नहीं बिकेगा। अब इसके अलावा विवाद हुआ, इसके अलावा जो समस्या उत्पन्न हुआ, ये तो पहला समस्या आप सुने। ये होता है कि ठीक है, जो एक तरह से प्रताप सिंह के बाद मनोहर सिंह और विनय सिंह, बेटी की शादी हो गई और जो है मनोहर सिंह और विनय सिंह साथ रहने लगे। ठीक है, भाई यहाँ पर है, दोनों साथ रहने लगे और जितना भी विनय सिंह का संपत्ति है, सारा संपत्ति प्रभास सिंह और मंजेश सिंह यानी मनोहर सिंह के बेटे को मिला। और उस बेटी को और उसके बच्चे को किसी प्रकार से कोई भी पिता का संपत्ति नहीं मिला।
तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या ये आज जो है, अगर इस इस मामला का 15 साल हो गया है, इस मामला का अगर 10 साल हो गया है ना, इस मामला का अगर 5 साल हो गया है, तो उस केस में क्या हम ये संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये जो प्रियंका सिंह है वो विनय सिंह के जो संपत्ति है उसके वो उत्तराधिकारी हैं, और उत्तराधिकारी हैं तो विनय सिंह का जितना भी संपत्ति होगा वो प्रियंका या उसके बच्चे का उस पे हक होगा। तो इसीलिए कानूनी रूप से यानी सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा, और इनको करना पड़ेगा, उनकी बेटी को करना पड़ेगा, या उनके जो बच्चे हैं वो केस फाइल करेंगे अपनी माँ की संपत्ति के लिए, अपने माँ के हक के लिए। और यानी जो संपत्ति विनय सिंह का होगा, जो विनय सिंह का हिस्सा होगा, वो हिस्सा जो है, क्यों ना मनोहर सिंह संपत्ति को बेच ही लिए हो, लेकिन इसमें जो आधा हिस्सा होगा वो यहाँ पर प्रियंका का होगा, यानी जो विनय सिंह की इकलौती बेटी है उसका हक होगा। तो ये जो समस्या है ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ है और आज भी लोग इसके शिकार हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है ना कि ये संपत्ति अब हम हासिल नहीं कर सकते हैं अब जो है। लेकिन अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आप संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सारा तरीका अगर आप जानेंगे कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, तभी वो आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। अब ये सवाल एक और उठता है कि अगर ये जो विनय सिंह है, पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, लेकिन विनय सिंह का जो संपत्ति है वो क्या है, पैतृक है। अब पैतृक संपत्ति विनय सिंह की पत्नी के द्वारा लिखवा लिया गया है ना, पत्नी के द्वारा लिखवा लिया गया। जब विनय सिंह का पैतृक संपत्ति का एक हकदार है वो है उसकी बेटी प्रियंका, लेकिन पत्नी ने क्या किया, ये प्रभास सिंह और मंजेश सिंह को संपत्ति लिख दिया, मतलब अपने भतीजे को लिख दिया, अपनी बेटी को नहीं दिया। तो क्या बेटी का हक होगा? तो बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पे उस संपत्ति में हक होगा जो कि प्रियंका का हिस्सा होगा। यानी जो एक तरह से विनय सिंह का हिस्सा है वो उस पत्नी को मिलेगा, और जो है उनकी बेटी का शेयर है वो उनको प्राप्त होगा। यानी अगर ऐसा कर भी दिया है ना, ऐसा तो बहुत सारा होगा विवाद, ये समस्या एक नहीं होगा, बहुत सारा समस्या है, और बहुत लोग जो है कानूनी तरीके से केस भी फाइल किए हुए हैं, और बहुत लोगों को ये संपत्ति प्राप्त भी हो चुका है। तो इसीलिए अगर ऐसा समस्या है तो भी अगर आप चाहते हैं कि अपनी संपत्ति हक प्राप्त करना, इसीलिए कि पैतृक संपत्ति, और पैतृक संपत्ति में किसी का हिस्सा बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोता है, देखिए जहां अर्जित संपत्ति है तब तो आपका वो खुद का संपत्ति, आप बेचें जो करें उससे क्या लेना देना है। लेकिन अगर कोई पैतृक संपत्ति के साथ ऐसा करता है, पैतृक संपत्ति में जो है यानी सिर्फ जो अगर आप बेचेंगे, ठीक है, तो अपना शेयर बेच सकते हैं, अपना हिस्सा बेच सकते हैं, दूसरे का हिस्सा जो है पैतृक संपत्ति में आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन अर्जित में तो वो आप उसको एक तरह से खुद खरीदे हैं, तो उसका हकदार जो है आपके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता है, ना आपकी पत्नी भी नहीं हो सकती, आपका बेटा भी नहीं हो सकता, आपकी बेटी भी नहीं हो सकती है। यानी जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका उस पर अधिकार रहता है। लेकिन पैतृक संपत्ति आप तो खरीदे नहीं, आपको भी कहीं से प्राप्त हुआ, तो आपके जितने अंश होंगे, आपके जितने बच्चे होंगे, वो सभी बच्चे उसके हकदार होंगे। मतलब आपके साथ जिनका भी रिश्ता जुड़ेगा, है ना, तो इसीलिए वो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, वो संपत्ति के हकदार होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर प्रियंका की मृत्यु हो जाती है तो क्या उनके बच्चे उस पर दावा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कानूनी तरीके से वो दावा कर सकते हैं, लेकिन जो कानून कहता है, कानून के अनुसार अगर बात करें तो दावा कर सकते हैं, इसीलिए कि वो आपके नाना हैं और नाना का कोई भी आपके माँ के अलावा वारिस नहीं है। तो नाना के संपत्ति के जो हकदार होंगे वो सिर्फ राहुल मुकेश होंगे, है ना कि जो है यहाँ पर प्रभास सिंह और मंजेश सिंह। इसीलिए कि प्रभास सिंह, मंजेश सिंह जो एक तरह से, हाँ ठीक है, अगर प्रियंका का कोई भी जनरेशन नहीं होता, बच्चा नहीं होता,
तब उस विनय सिंह के संपत्ति के हकदार प्रभात सिंह और मंजेश सिंह कानूनी तरीके से भी होते। लेकिन अब यहाँ पर प्रियंका का जो है एक तरह से जो बच्चे हैं, तो यहाँ पर वो उसके उत्तराधिकारी होंगे और वो उस संपत्ति के हकदार होंगे। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक